देखिए स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द आरई फॉर द फॉलोइंग। देखिए डायग्राम निकाली हुई है, आइए जल्दी से इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, क्या है भाई, ये Q1 इनिशियल स्टेट है। ठीक है, Q1 खुद के पास तो बेटा 0 लेके आ रहा है और Q3 एक 0 लेके आ रहा है। ठीक है, चलिए Q2 का इक्वेशन क्या है, Q1 1 लेके आ रहा है, Q2 खुद के पास 1 लेके आ रहा है और Q3 भी 1 लेके आ रहा है इसके पास। ठीक है, चलिए Q3 का इक्वेशन क्या है, इनकमिंग एरो एक ही, Q2 0। चलिए इनको नंबर दे दीजिए 1 2 3, चेक कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 ट्रांजेक्शन है और सातवां हमारा एप्सिलॉन। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए देखते हैं सॉल्व करना किसको है, सॉल्व तो Q1 को करना है। Q1 के अंदर क्या है, Q1 और Q3 है ना, हाँ, और Q1 और Q3 है ना, Q2 ये के अंदर है Q1 Q2 Q3। अच्छा, तीनों भी एक काम करते हैं, पहले ऐसा कर देते हैं, पुट 3 in 2, यानी कि ये इसमें पुट कर देते हैं। तो मुझे बताइए व्हाट द Q2 बिकम्स, Q1 1 प्लस Q2 1 प्लस Q3 1 है ये, तो Q3 की वैल्यू है Q2 0, तो ये हो जाएगा Q2 0 1। ठीक है, क्योंकि Q3 की वैल्यू ये और ये पीछे का जो 1 है, इसको कुछ कर सकते हैं क्या? मेरे ख्याल से ये सॉल्व तो नहीं होगा क्योंकि इधर Q1 लिखा हुआ है, पर Q2 इन टर्म्स ऑफ Q1 मिल जाएगा। चलिए करके देखते हैं। तो Q2 इक्वल्स टू Q1 1 प्लस Q2 कॉमन निकाल लीजिए 1 प्लस 0 1। ठीक है, Q2 के अंदर Q2 आ रहा है, R के अंदर अगर R आ रहा है तो उसके पीछे का भाग P हो जाता है और शुरुआत का भाग Q हो जाता है, और ये हो जाता है बाय आर्डन्स लॉ। देखिए बहुत ही सरल तरीके से हमें उसको क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके हमें बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व करना है। Q P स्टार, क्या भाई P 1 प्लस 0 1 का स्टार, क्योंकि QP स्टार है। चलिए इसको ब्लॉक में लिख देता हूँ मैं, ब्लॉक में नहीं भी लिखते थे तो भी कोई बात नहीं थी। इसको नंबर दे दीजिए 4। अब मुझे बताइए Q2 इन टर्म्स ऑफ Q1 मिल गया, अब इसको हम क्या कहाँ रख देते हैं? मैं तो समझता हूँ कि अगर ये Q2 इन टर्म्स ऑफ Q1 आ गया है तो ये यहाँ रख देंगे तो Q3 सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यानी कि Q3 इन टर्म्स ऑफ Q1 आ जाएगा, फिर Q3 हम इधर रख देंगे तो बात बन जाएंगी, है ना। हाँ, आई बात समझ में। चलिए तो फिर ये Q2 का जो एक्सप्रेशन है वो रख दीजिए थर्ड में, पुट 4 in 3 कर दीजिए। अरे आई क्या बात समझ में, पुट 4 in 3। थोड़ा सा इक्वेशन को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, समझ में आ जाएगा। मैंने बोला भाई ये Q2 जो Q1 के फॉर्म में है वो यहाँ रख देते हैं तो Q3 Q1 के फॉर्म में आ जाएगा, तो Q3 Q1 के फॉर्म में आ जाएगा, Q1 कॉमन निकल जाएगा, इधर एप्सिलॉन है वो सॉल्व हो जाएगा। हमारा एम भी Q1 सॉल्व करना है, तो मैंने बोल दिया भाई पुट 4 in 3, तो बेटा 4 in 3, तो व्हाट द Q3 बिकम्स, Q3 क्या हो जाएगा, Q3 हो जाएगा Q2 0। Q2 क्या है, Q1 1 प्लस 0 1 का स्टार, ये हमारा क्या है Q2 के पीछे तो 0 है। चलिए 0 है तो ये सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया, तो इसको नंबर अपडेट कर दीजिए, ये हो जाएगा हमारा 5। तो बेटा ये जो Q3 इन टर्म्स ऑफ Q1 आ गया वो हम यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ पुट 5 in 1, पुट 5 in 1, तो ये हो जाएगा Q1 इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस Q1 0 प्लस Q3 0। अरे Q3 की वैल्यू क्या है, 1 प्लस 0 1 का स्टार 0, Q3 के पीछे क्या है उधर 0, तो बेटा ये 0 आएगा ना, क्योंकि ये Q3 की वैल्यू और पीछे का ये 0, वो पीछे का 0। चलिए इसको एक काम कीजिए, Q1 को कॉमन निकाल लीजिए, एप्सिलॉन प्लस Q1 कॉमन निकाल लिया तो बचा 0 प्लस 1 प्लस 0 1 का स्टार 0 0 ब्रैकेट। ठीक है, अब मैं पूछता हूँ Q1 के अंदर Q1 आ रहा है, तो बेटा R के अंदर R आ रहा है तो पीछे का भाग P हो जाएगा, P में एप्सिलॉन नहीं चाहिए, ये हो जाएगा Q और यहाँ हो जाएगा बाय आर्डन्स लॉ। क्या हो जाएगा, Q1 इक्वल्स टू QP स्टार। ठीक है, Q P स्टार, P क्या है 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 1 का स्टार 0 0 P का स्टार। ठीक है, चलिए एप्सिलॉन इंटू समथिंग, तो बेटा वो तो समथिंग हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा फाइनल स्टेट इक्वल्स टू है, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा सीधा 0 प्लस 1 प्लस 0 1 का स्टार 0 0 और ये पूरे का स्टार। ये R इक्वल्स टू मैंने इसलिए लिखा क्योंकि Q1 हमारी क्या है फाइनल स्टेट है और यही हमारा फाइनल आंसर है। अरे आई क्या बात समझ में। तो मैं इसके बाद वाले क्वेश्चन से थोड़ी सी थीम चेंज करना चाहूँगा सो दैट आपको और मज़ा आए। ठीक है, अरे आई क्या बात समझ में। आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 था ये। चलिए एक काम करते हैं, हम जल्दी से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हम सीखने वाले कंसेप्ट पॉज करके इसको लिख लीजिए। ठीक है,
मैंने जैसे ही बोला पॉज कीजिए, या जैसे ही मैंने डस्टर उठाया समझ लीजिएगा, पॉज करके इतना कॉपी कर लेना है क्योंकि मैं बोर्ड का पूरा मिटा के फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, वैसे भी आप बहुत ज़्यादा होशियार हो, आई नो, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी बातें तो आप समझते ही होंगे, कॉमन सेंस, ठीक है। अब ये सेंस की बात आई है तो नॉन सेंस भी रहता है एक, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए, क्वेश्चन को मिटाते नहीं हैं हम, क्वेश्चन ये रहने देते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन है Q1, ये Q1 स्टेट, Q2 स्टेट, ये Q2 स्टेट। देखिए दो फाइनल स्टेट है, मैंने बोला था कि इसके बाद वाले प्रॉब्लम में हम एक कंसेप्ट सीखने वाले हैं, ठीक है। ये Q3 और इसका 0 1, मेरे को तो लगता है ये तो डेड स्टेट है भाई, ठीक है। और इधर 1 आ रहा है, इधर 0 आ रहा है, और इसके खुद के ऊपर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और ये हमारी डायग्राम कंप्लीट हो गई। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। आज देखिए इधर, अब सबसे पहले तो मैं पूछता हूँ आपसे कि दो फाइनल स्टेट है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि भाई जो फाइनल स्टेट है वो फाइनल स्टेट इक्वल्स टू एक रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाए तो वो फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन माना जाता है, वो पूरे सिस्टम का, पूरे डायग्राम का। पर बेटा अब यहाँ पे दो फाइनल स्टेट है तो बेटा यहाँ पे हम Q1 इक्वल्स टू भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन निकालनी पड़ेगी, Q2 इक्वल्स टू भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन निकालनी पड़ेगी। पर फाइनल आंसर क्या, फाइनल आंसर हो जाएगा Q1 का रेगुलर एक्सप्रेशन प्लस Q2 का रेगुलर एक्सप्रेशन, क्योंकि प्लस का मतलब होता है और का मतलब होता है यूनियन, यूनियन का मतलब ही क्या होता है, क्या होता है भाई, सीधी बात है, छोड़िए उसको, हम ज़्यादा नहीं देखेंगे। बुलियन थ्योरी है, लॉजिक थ्योरी है हमारी, सेट थ्योरी है हमारी, बहुत सारी थ्योरीज है, पर ठीक है हमें यहाँ पे बेसिक मैथमेटिक्स या फिर लॉजिक थ्योरी यूज़ करना है। तो बेटा दो चीज़ें, अगर हमारी दो फाइनल स्टेट्स है तो या तो ये देखिए, ये स्टेट पे जितनी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो रही है वो भी एक्सेप्ट होंगी, ये स्टेट पे जितनी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो रही है वो भी सिस्टम के थ्रू एक्सेप्ट होंगी। तो बेटा या तो ये इस पे एक्सेप्ट हो या उस पर, तो यहाँ बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। कैसे, मैं करके बताता हूँ, पहले तो आप उसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने निकले तो ये Q1 के अंदर तो एप्सिलॉन आएगा क्योंकि तो वो इनिशियल स्टेट है। अच्छा, Q1 इसके पास 0 लेके आ रहा है और कोई कुछ नहीं, ठीक है। Q2 के पास क्या हो रहा है, Q1 1 लेके आ रहा है, प्लस Q2 खुद के पास 1 लेके आ रहा है। Q3 क्या कर रहा है, Q2 उसके पास 0 लेके आ रहा है, ओ सॉरी 2 नहीं, Q2 उसके पास 0 लेके आ रहा है, प्लस Q3 खुद के पास 0, Q3 खुद के पास 1 लेके आ रहा है। पहले तो इनको नंबर दे दीजिए 1 2 3। अब मुझे सॉल्व तो बेटा दोनों ही करना है, Q1 भी करना है, Q2 भी करना है, पर मैं समझता हूँ Q1 के अंदर Q1 आ रहा है तो बेटा ये जो इक्वेशन 1 है वो तो मुझे लग रहा है खुद से ही सॉल्व हो गई, ठीक है। इक्वेशन 1 तो हमारी खुद से ही सॉल्व हो गई, प्लस देखिए इधर Q1 0, Q1 के अंदर Q1 आ रहा है, यानी कि R के अंदर R आ रहा है, तो पीछे का पार्ट P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा और ये हो जाएगा बाय आर्डन्स लॉ, ठीक है। आर्डन्स लॉ हो जाएगा Q1 इक्वल्स टू QP स्टार एप्सिलॉन इंटू 0 का स्टार, अरे हाँ ना, तो बेटा ये फाइनली Q1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 स्टार। देखिए एक हमारा आंसर तो आ गया, इसको नंबर दे दीजिए 4। अब मुझे सॉल्व तो इसको भी करना है, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए क्या हो जाएगा, Q2 के अंदर Q2 तो आ रहा है, मज़ा आ जाएंगी, पर ये Q1 नहीं चाहिए था, तो पहले हम 4 in 2 कर देते हैं, पुट 4 in इक्वेशन 2, ठीक है, 4 in 2, तो बेटा 2 इक्वेशन क्या है हमारा, Q2 इक्वल्स टू Q1 1, Q1 कितना है 0 का स्टार, ठीक है, प्लस Q2 1, मुझे बताइए ये R के अंदर R आ रहा है तो पीछे का भाग P, तो ये क्या भाग Q, तो बेटा यहाँ पे बाय आर्डन्स लॉ। मैं समझता हूँ अब आर्डन्स लॉ आपको लर्न हो गया होगा, ठीक है। अभी तक अगर किसी को लर्न नहीं हुआ है तो छोड़िए, मुझे बोलने मत लगाइए, मैं बोल दूंगा, फालतू हर्ट होगा, है ना। देखिए ये Q और ये P क्या था 1, तो ये 1 का स्टार, ठीक है, वो तो जो भी है। तो बेटा यहाँ पे हमारी ये दोनों फाइनल स्टेट्स के इक्वेशन आ गए, ठीक है, नंबर अपडेट कर दीजिए। पर हमारा जो फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही स्टेट्स क्या है हमारी फाइनल स्टेट्स है, तो बेटा इसका रेगुलर एक्सप्रेशन जो हो जाएगा वो पहली फाइनल स्टेट का एक्सप्रेशन प्लस दूसरी फाइनल स्टेट का एक्सप्रेशन। पहली फाइनल स्टेट क्या है 0 का स्टार, प्लस दूसरी 0 का स्टार 1 1 का स्टार, यानी कि ये हमारा फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन है। R इक्वल्स टू आई, बात समझ में। एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट रही तो क्या करना चाहिए, अरे भाई पहली स्ट्रिंग यानी कि यहाँ पे भी जो स्ट्रिंग्स खत्म हो रही है वो भी एक्सेप्टेड होनी चाहिए, Q2 पे भी जो स्ट्रिंग्स क्या हो रही है टर्मिनेट हो रही है वो भी एक्सेप्ट होनी चाहिए, तो बेटा दोनों भी बीच में क्या आएगा और का
प्लस आ जाएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जल्दी से इसको क्या कर लीजिए, आप कॉपी कर लीजिए। तो मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 और 7। ठीक है, इजी था। एक छोटा सा कंसेप्ट भी सीख लिया हमने। कंसेप्ट हमने काय का सीखा भाई? कंसेप्ट सीखा हमने, कंसेप्ट हमने सीखा कि एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट रही तो क्या करना है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसी कंसेप्ट को हम थोड़ा सा, इसी क्रम को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। फाइंड द आर फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, फाइंड द आर फॉर द फॉलोइंग, और यहाँ दिया हुआ है L इक्वल्स टू W बिलोंग्स टू 0,1 का स्टार, यानी कि W बिलोंग्स टू 0,1 का स्टार। अभी 0,1 का स्टार क्या होता है? 0 और 1 से बनने वाली सभी स्ट्रिंग्स। तो ये W बिलोंग्स टू जिसका मतलब हुआ क्या? इनडायरेक्टली समेशन इक्वल्स टू उन्होंने हमें 0,1 दे दिया। ठीक है, सच दैट W हैज़ नो पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव 0। W हैज़ नो पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस, यानी ये लैंग्वेज ऐसी दे दी उन्होंने हमें। ठीक है, अच्छा वाह, देखिए फाइंड आर फॉर द फॉलोइंग, और लैंग्वेज उन्होंने दी हुई है W बिलोंग्स टू दिस सच दैट W हैज़ नो पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस। देखिए W बिलोंग्स टू 0+1 का स्टार, यानी कि W क्या होना चाहिए? इनमें से एक होना चाहिए। 0 और 1 से बनने वाली कोई भी स्ट्रिंग, इप्सिलॉन भी हो सकता है। तो बेटा ये ऐसा होता है 0 1। ठीक है, यानी कि इसका ही मतलब क्या होता है? इनडायरेक्टली समेशन इक्वल टू 0,1। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि भाई समेशन इक्वल्स टू 0,1 का मतलब क्या होता है कि जो हमारी FA है वो 0 और 1 से बनने वाली सभी स्ट्रिंग्स को इनपुट ले सकती है, इप्सिलॉन भी। तो आप सीधी भाषा में ऐसा समझ लीजिए कि अगर समेशन इक्वल्स टू 0,1 मेरा क्या है? इनपुट सिंबल्स है, तो बेटा ये 0+1 का स्टार, इतनी हम स्ट्रिंग्स क्या कर सकते हैं? FA को इनपुट दे सकते हैं। इनमें से जो ये एक्सेप्ट होने वाली है, जो लैंग्वेज में वो एक्सेप्ट होनी चाहिए, जो नहीं है वो रिजेक्ट होनी चाहिए। अरे आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको समझनी है। तो मैं समझता हूँ कि भाई अच्छा मैंने ये मिटाया ही नहीं है अभी तक प्रीवियस क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं, देखिए इसको मिटा देते हैं और हम जल्दी से इसको सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन 5 को। पर मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हमें FA समझो या DFA समझो, जो भी आप FA भी निकालोगे, यानी कि एक NFA भी निकाल दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको भी कन्वर्ट कर देंगे हम। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे? फाइंड RE फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, W हैज़ नो पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव 0। तो देखिए इधर एक काम करता हूँ मैं, मुझे बताइए फॉर कॉन्जिक्यूटिव जीरोस। ठीक है, फॉर कॉन्जुगेटिव जीरोस क्या हो जाएगा? मुझे एक बात बताइए, ये हो जाएगा Q0, ये एक 0 आया, Q1 ये दूसरा 0 आया, तो ये Q2, 2 कॉन्जुगेटिव जीरोस हो गए। पर मुझे बताइए, मैं समझता हूँ कि भाई तीसरा 0 आया तो क्या हो जाना चाहिए? या फिर छोड़िए तीसरे 0 को, मैं एक काम करता हूँ, फॉर कॉन्जुगेटिव जीरोस के लिए बनाता हूँ। भाई 2 0 आने चाहिए, तो मैं बोलता हूँ ये 1 यहाँ पे आना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, मैं Q1 पे पहुँच गया 0 लेके, अब इसका 1 वहाँ जाना चाहिए, सच दैट क्या आना चाहिए? स्ट्रिंग में 2 जीरोस क्या आने चाहिए? आने ही चाहिए। ठीक है, यानी कि आप ऐसा समझिए ना यार, 0 0 एज अ सब स्ट्रिंग, हम गाय की डायग्राम निकाल रहे हैं 0 0 एज अ सब स्ट्रिंग की। ठीक है, तो देखिए इधर ये 0 1 इसका हो गया, इसका 0 1 हो गया। मुझे बताइए एक बार 2 कॉन्जुगेटिव जीरोस आ गए तो फिर क्या? कुछ नहीं। अबे 0 0 एज अ सब स्ट्रिंग की ये क्या हो गई? डायग्राम हो गई। पर मुझे बताइए, हमें तो लिखा हुआ है W हैज़ नो पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव 0, तो मुझे बताइए नो पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस, ठीक है, की डायग्राम क्या हो जाएंगी? बेटा इसकी डायग्राम भी यही हो जाएंगी। देखिए इधर ये Q0, ये 0, ये Q1 और ये Q2 और ये 0 1। ध्यान से देखिए, ये 1, ठीक है, ये 1, ये 0, 1 2 3 4 5 6 ट्रांजेक्शन्स। अब मुझे बताइए कि देखिए जैसे ही 2 कॉन्जुगेटिव जीरोस आ रहे हैं, हम कहाँ पहुँच जा रहे हैं भाई? नॉन फाइनल पे, यानी कि मुझे W हैज़ नो पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव जीरोस के लिए मुझे पहले क्या निकालनी पड़ी? कॉन्जुगेटिव जीरोस की डायग्राम निकालनी पड़ी, फिर मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ा। और मैं समझता हूँ ये हम सीख चुके हैं, जब हम FA के प्रॉब्लम देख चुके हैं तब हम सीख चुके हैं। ठीक है, यानी बोलने का मतलब मुझे आपको क्या सिखाना था? ये पहले तो ये क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है, 6 है। मुझे आपको सिखाना था कि भाई एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट रही तो कैसे
हम आर ई निकालेंगे, ठीक है। पर यहाँ पे तो ये क्वेश्चन तो ऐसा दे दिया था उन्होंने कि हमें उन्होंने एफ ए निकालने के लिए भी हमें बोल दिया था। वो भी देखिए 2 स्टेप में हमारी एफ ए निकली, डायरेक्टली नहीं निकल सकती थी, नॉट वाली केस थी तो हमने ऐसा निकाला। अब चलिए कोई बात नहीं, मुझे इसकी क्या चाहिए, ये हमारी डिजायर्ड क्या आ गई, इसकी एफ ए आ गई ये लैंग्वेज की। अब मुझे इसकी क्या चाहिए, इसकी मुझे चाहिए, तो ये हो जाएगा Q0, ये इनिशियल स्टेट है तो एप्सिलॉन प्लस Q0 खुद के पास क्या लेके आ रहा है 1, और देखिए इधर Q1 भी उसके पास क्या लेके आ रहा है 1। Q1 का देखिए क्या हो जाएगा, इसके पास इनकमिंग एरो एक ही है, अरे बढ़िया, Q0 इसके पास 0 लेके आ रहा है। और नेक्स्ट Q2 के पास क्या आ रहा है, Q1 0 लेके आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट और क्या है, अच्छा Q2 खुद के पास 0 भी लेके आ रहा है, Q2 खुद के पास 1 भी लेके आ रहा है। चलिए इनको मुझे सॉल्व करना है, तो एक काम करते हैं, इसको दे देते हैं 1, इसको दे देते हैं 2, इसको दे देते हैं 3। अब मुझे बताइए ये Q0 और Q1 दोनों फाइनल स्टेट है, दोनों को सॉल्व करना है। पर ये Q1 में तो क्या है Q0, मैं समझता हूँ कि भाई ये मैंने ये Q1 की वैल्यू यहाँ रख दी तो मेरे ख्याल से वो 1 सॉल्व हो जाएगा। तो फिर हम कर देते हैं पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 काय का है भाई, Q0 का है, इक्वेशन 1 काय का है Q0 का। वो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन प्लस Q0 1 है ना, प्लस Q1 1, अरे Q1 की वैल्यू कितनी Q0 0, तो ये Q0 0 यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा Q0 0 1, Q0 0 1। देखिए ये छोटी छोटी बातें अब आपको समझनी चाहिए। तो बेटा ये हो जाएगा एप्सिलॉन Q0 कॉमन 1 प्लस 0 1। मुझे बताइए इसके अंदर ये आ रहा है, यानी R के अंदर R आ रहा है तो पीछे का भाग P हो जाता है, ये शुरुआत का भाग Q हो जाता है। Q के अंदर एप्सिलॉन चलता है, P के अंदर एप्सिलॉन नहीं चलता। बेटा Q के अंदर एप्सिलॉन आएगा तो ही तो वो एकदम रिड्यूस और फाइनल आंसर आएगा। हमने बार बार देखा है कि फाइनल रिडक्शन कहाँ हो रही है, जब ये एप्सिलॉन आता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तो बताइए जल्दी से, बाय आर्डन्स लॉ क्या हो जाएगा, अरे भाई आर्डन्स लॉ हो जाएगा Q0 इक्वल्स टू Q P का स्टार 1 प्लस 0 1 का स्टार, फाइनली Q0 इक्वल्स टू 1 प्लस 0 1 का स्टार, ठीक है। इसको हम क्या कर देते हैं, ब्रैकेट कर देते हैं, इसको कर देते हैं हम इक्वेशन 4। बेटा Q0 का एक्सप्रेशन आ गया, पर हमें तो Q1 का भी चाहिए क्योंकि 2 फाइनल स्टेट्स है। तो ये कर देते हैं हम पुट 4 in 2, हम कर देते हैं पुट 4 in 2। आप ऐसा नहीं लिख सकते हो, आप लिखोगे पुट इक्वेशन 4 in इक्वेशन 2। मुझे मार्क्स नहीं चाहिए, आपको मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा Q1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Q0, ओ सॉरी ये हो जाएगा Q0 0, तो Q0 की वैल्यू 1 प्लस 0 1 का स्टार और पीछे एक 0। तो बेटा ये हो गया, तो हमारा फाइनल रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा Q0 प्लस Q1। तो फिर आप ये और ये यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, लिख लीजिएगा। चलिए मैं ही लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा फिर ये Q0 1 प्लस 0 1 का स्टार प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस 0 1 का स्टार 0। अब कोई समझता होगा कि भाई सर इन दोनों में से हम कॉमन निकाल सकते हैं क्या, तो भाई कॉमन निकाल सकते हो। अगर मैंने ये 1 प्लस 0 1 का स्टार मैंने कॉमन निकाला तो बेटा इधर से कुछ नहीं बचेगा, यानी बचेगा एप्सिलॉन प्लस 0। यानी कोई ये एक्सप्रेशन को ऐसा भी लिख सकता है, 1 प्लस 0 1 का स्टार मैंने कॉमन निकाला तो बचा एप्सिलॉन प्लस 0। अरे आ रही है बात समझ में, इधर से पूरा पूरा कॉमन निकल गया तो क्या बचा, एप्सिलॉन बचा, ठीक है। और उधर से क्या बचा 0। पर मैं बोलता हूँ कि आप ऐसे ही लिखिए पेपर में, आपके टीचर्स को अगर समझो ये नहीं पता रहा तो वो आपको मार्क्स नहीं देंगे और उनको, अब छोड़िए मैं बोलता नहीं हूँ कुछ भी, लिखिए वो फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी हम क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। देखिए जल्दी से, ये है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड RE फॉर द फॉलोइंग। ये डायग्राम दी हुई है। हाँ और एक बात कि मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन में इसके इक्वेशंस भी लिख के रखे हुए हैं। देखिए जल्दी से, ये Q0 इनिशियल स्टेट है तो इसमें एप्सिलॉन तो आएगा ही आएगा, इनकमिंग एरोज नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। ये Q1 के, ये Q2 के, ये Q3 के मैंने क्या करके रखे हैं, पहले से ही इक्वेशंस लिख के रखे हैं क्योंकि ये बहुत ही इजी पार्ट है। अब आपके सामने लिखूं कि फिर ऐसे ही डायरेक्ट लिख लिया हमने, हमें थोड़ा सा टाइम कम है, ये जल्दी से ये प्रॉब्लम लेके हमें ये टॉपिक कंप्लीट करना है। तो आइए जल्दी से देखते हैं सॉल्यूशन। अब देखिए हो क्या रहा है, मैं समझता हूँ कि देखिए ये Q3 की वैल्यू Q2 1, Q1 Q2 में Q3 है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ये हम इधर और इधर पुट कर देते हैं, आई बात समझ में, फिर उसके बाद देख लेंगे क्या होता है। तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे पुट इक्वेशन 4 in 3। चलिए कोई बात नहीं, 4 in 3, तो बेटा ये हो जाएगा Q2 इक्वल्स टू Q1 0 प्लस Q2 0 प्लस Q3 0। Q3 की वैल्यू कितनी, Q2 1
है ना, और ये पीछे का 0 एज इट इज़। यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, Q2 कॉमन निकल जाएगा और ये सॉल्व भी हो जाएगा। Q2 कॉमन निकल गया, 0 + 1 0। मुझे बताइए Q2 R के अंदर R आ रहा है, तो अब आपको समझना चाहिए जल्दी से बाय आर्डन्स लॉ। भाई बाय आर्डन्स लॉ क्या हो जाएगा, Q2 = QP स्टार, तो ये हो जाएगा Q1 0, ये Q1 0 एज इट इज़। और इसको छोड़ के जो पीछे का पार्ट है 0 + 1 0 का स्टार, इसको बोलते हैं आर्डन्स लॉ। ठीक है, चलिए ये आर्डन्स लॉ लग गया, तो इसको हम नंबर दे देते हैं 5। ठीक है, पर मैंने बोला था आपको भाई ये 4 हम यहाँ पे भी रख देते हैं, तो चलिए अब हम 4 × 2 कर देते हैं भाई। चलिए जल्दी से देखिए इधर 4 × 2, भाई 2 में करेंगे तो वो 2 क्या है, Q1 है, क्या हो जाएगा वो Q0 1 है ना, Q0 1 + Q1 1, ठीक है भाई, प्लस Q1 1 प्लस Q3 की वैल्यू कितनी है, Q3 की वैल्यू है Q2 1, यहाँ आ जाएगा तो Q2 1 1 हो जाएगा वो, Q2 1 1। अरे एक मिनट रुक जाइए, Q1 के अंदर Q1 है पर Q0 Q2 भी है, पर यहाँ पे तो कुछ नहीं होने वाला। चलिए कोई बात नहीं, कुछ नहीं होने वाला, तो इसको एक काम कर दीजिए, नंबर 6 दे दीजिए। अब हम देखते हैं कि अब हम कर क्या सकते हैं। बताइए क्या आया 5 का आंसर। 5 का आंसर आया वो है हमारा Q2 इन टर्म्स ऑफ Q1, है ना। यानी अगर सपोज मैंने ये Q2 इन टर्म्स ऑफ Q1 यहाँ रख दिया, तो ये Q1 के अंदर Q1 इन टर्म्स ऑफ Q0 आ जाएगा, और Q0 को तो हम ऐसे ही गायब कर सकते हैं। हाँ चलिए देखिए एक काम करते हैं, ये जो 5 है वो हम 6 में रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर बहुत ही सिंपल है, पुट 5 इन 6। अच्छा ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, देखिए मैं फिर से बताता हूँ, क्योंकि Q2 इन टर्म्स ऑफ Q1 लिखा हुआ है, तो बेटा यहाँ पे Q1 आ जाएगा, ये Q1 यानी Q1 के अंदर Q1 आ जाएगा, तो ये सॉल्व हो जाएगा। ये सॉल्व होने के बाद इधर Q0 बचेगा, तो बेटा Q0 की जगह पे तो हम एप्सिलॉन रख सकते हैं ना। देखिए इधर, तो फिर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं जल्दी से। Q1 = 5 इन 6, बेटा 6 तो यही है, Q1 तो ये हो जाएगा Q0 1 प्लस Q1 1 प्लस Q2 1 1। बेटा Q2 की जगह पे क्या आ जाएगा, Q1 0 नेक्स्ट 0 + 1 0 का स्टार। चलिए कोई बात नहीं, तो ये Q1 = Q0 1 प्लस Q1 क्या निकाल लीजिए कॉमन, 1 + 0 0 + 1 0 का स्टार। अरे हाँ कि नहीं, अरे ओ सॉरी, एक काम करते हैं हम, मैंने जैसे ही यहाँ पे Q2 की वैल्यू रखी, तो Q2 की वैल्यू क्या थी ये, और इसके पीछे ये 1 1 आना चाहिए था, मैंने नहीं लिखा था। देखिए मैं आपको बार बार आपको भी मैं बोल रहा था कि भाई ये गलती होने की चांसेस होती है। अब मैंने Q1 कॉमन निकाल लिया, ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब मैं पूछता हूँ Q1 के अंदर Q1 आ गया, तो बेटा यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ मैं बाय आर्डन्स लॉ। ठीक है, बाय आर्डन्स लॉ Q1 = Q0 1, ये Q P स्टार यानी कि 1 + 0 0 + 1 0 का स्टार 1 1, और ये पूरे ब्रैकेट का स्टार। ठीक है, पर मैं समझता हूँ कि भाई इसको इक्वेशन नंबर 7 दे दीजिए। इसको 7 दे दिया मैंने, तो मुझे एक बात बताइए, ये अभी तक Q1 सॉल्व हुआ नहीं है। ठीक है, इसमें हमें ये करना पड़ेगा, पुट 1 इन 7 करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 7। ठीक है, चलिए बताइए इक्वेशन 1 क्या है, एप्सिलॉन। तो मुझे बताइए, मैंने एप्सिलॉन यहाँ पे रख दिया, तो एप्सिलॉन कॉन्केटिनेशन विद दिस, तो बेटा दिस आ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये एप्सिलॉन नहीं लिखता हूँ, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 1 × 1 + 0 0 + 1 0 का स्टार 1 1 का पूरे का स्टार। अरे आई क्या बात समझ में। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, तो ये हमारे क्या हुआ, Q1 पूरा सॉल्व हो गया, तो इसको नाम क्या दे दीजिए, एक अपडेटेड नाम दे दीजिए 8। मुझे बताइए, पर मेरा एम क्या Q1 सॉल्व करना था क्या, डायग्राम में। हाँ देखिए Q3 फाइनल है, तो बेटा Q3 फाइनल है, तो Q3 के अंदर तो Q2 आ रहा है, तो बेटा अब Q2 सॉल्व करनी पड़ेंगी मुझे। Q2 कहाँ है, और यहाँ पे है Q2, तो बेटा Q2 के लिए Q1 चाहिए, Q1 तो सॉल्व हो चुका, जल्दी से पुट कर दीजिए 8 इन 5। अरे वाह, पुट 8 इन 5। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर समझ सकते हो आप। तो Q2 = क्या है, Q2 = Q1 के पीछे कुछ भी, Q1 के पीछे Q1 क्या है, 1 1 + 0 0 + 1 0 का स्टार 1 1 पूरे ब्रैकेट का स्टार। ये पूरा क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक के Q1, पर पीछे क्या है, पीछे है बेटा एक 0, और क्या है एक 0 + 1 0 का स्टार। ऐसा है,
हाँ चलिए इसको भी एक नंबर दे दीजिए अपडेटेड, क्योंकि ये Q2 क्या हो गया, सॉल्व हो गया। पर हमें तो Q3 सॉल्व करना है, तो बेटा Q3 तो यानी कि करना पड़ेगा पुट 9 in 4, यानी कि पुट 9 in इक्वेशन 4। तो व्हाट द 4 इज Q3 इक्वल्स टू Q2 के पीछे 1। अरे भाई Q2 क्या है, Q2 तो है 1 प्लस 0 0 प्लस 1 0 का स्टार 1 1 का स्टार 0 0 प्लस 1 0 का स्टार। ये क्या हो गया हमारा Q3 के अंदर Q2 के पीछे क्या है 1, और ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है। यानी कि ये जो हमारी डायग्राम है जो भी है वो NFA हो कि FA हो, ठीक है, वो FA का हमारा क्या है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। इसको फाइनली R इक्वल्स टू करके लिख देना। और यहाँ पे हमारा ये आर्डन्स लॉ का टॉपिक कंप्लीट हुआ। मैंने आपको यहाँ पे हर एक रीज़न बताया कि मैं कैसे क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करके सॉल्व कर रहा हूँ, क्यों किस में हम पुट कर रहे हैं, किसके बाद किसको सॉल्व कर रहे हैं, ये सीक्वेंस ही आपको समझना है। आर्डन्स लॉ तो मैं समझता हूँ आपको लर्न हो गया होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इसको नोट कर लीजिए। कोई डिफिकल्टी है तो मुझे फ़ोन या मैसेज कीजिए। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नेक्स्ट सब टॉपिक।